मित्रा पार्क बदनावर के विकास व तरक्की का रास्ता खोलेगा। विकास के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। बदनावर रेल लाइन भी लाएंगे। अपने जन्मदिन 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भैंसोला में प्रधानमंत्री मेगा मित्र टेक्सटाइल पार्क की सौगात देने आ रहे हैं। वे 2200 एकड़ भूमि में विकसित हो रहे टेक्सटाइल पार्क का भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम एवं मेगा पार्क के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए पूर्व उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने यहां आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मेगा पार्क देश में मील का पत्थर साबित होगा। 2021 से शुरू हुए प्रधानमंत्री के इस विजन की प्रक्रिया को तेजी से केंद्र एवं प्रदेश सरकार से समय सीमा में हरी झंडी मिलने के कारण इसे हम आज साकार करने की स्थिति में पहुंच गए हैं और यहाँ बड़े हर्ष का विषय एक ही स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे विकसित करने हेतु भूमि पूजन करने के लिए पधार रहे हैं। दत्तीगांव ने बताया कि देश के 7 राज्यों में यह पार्क विकसित किया जा रहा है। उनमें मध्य प्रदेश में बदनावर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भैंसोला का यह पार्क भी शामिल है। यहाँ 5F पर आधारित है, जिसमें फॉर्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन एंड फॉरेन शामिल है। यहाँ 2200 एकड़ भूमि में 250 से अधिक प्लॉट काटे गए हैं, जहाँ उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा। करीब 20,000 करोड़ के निवेश आ चुके हैं। पार्क में विदेशी कॉटन उद्योग को भी आमंत्रित किया गया है। एक और जहां उद्योगों के लिए जगह होगी, हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें वेयरहाउस भी शामिल है। इसके अलावा बिजली की व्यवहारिक दरें निर्धारित की गई हैं। पानी की दिक्कत दूर करने के लिए माही नदी से पाइपलाइन बिछाई जा रही है। प्रधानमंत्री का विजन यही है कि कपड़ा उद्योग को एक ही जगह सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि यह उद्योग समृद्ध बन सके और इसके माध्यम से इस आदिवासी अंचल में समृद्धि आ सके। यह पार्क प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के स्वप्न का हिस्सा है, जो महिला सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भर भारत का नारा साकार करने में सहायता करेगा। पार्क में उद्योगों के साथ ही वहां काम करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग के लिए भी तमाम जरूरी सुविधाएं जुटाई जाएंगी। स्थानीय मजदूर वर्ग को उद्योगों में काम करने से पूर्व प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौशल विकास का खास ध्यान रखा जाएगा। कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए ITI भी ग्राम तिलगारा में जल्दी ही शुरू हो रहा है। बाहर से आने वाले श्रमिकों के आवास, स्वास्थ्य की तमाम मूलभूत सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। विशेषकर महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास बनाए जाएंगे। एक तरह से महिला सशक्तिकरण हर संभव प्रयास किया जा रहा है। दत्तीगांव ने बताया कि मध्य प्रदेश में क्षेत्र का चयन करने से पूर्व कई स्तरों पर गहन सोच विचार एवं अनुकूल परिस्थितियां देखने के बाद फाइनल हुआ था। दुनिया में भारत का कपड़ा उद्योग में 7वां स्थान है, जबकि देश में कपास उत्पादन में मध्य प्रदेश का 6ठा स्थान है। आदिवासी भाई क्षेत्र में कपास उत्पादन करते रहे हैं। हर तरह से परीक्षण करने एवं उद्योगों के लिए तमाम सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होने के बाद ही यहाँ मेगा पार्क के लिए भूमि का चयन किया गया। यहाँ उद्योग में के सभी सुविधाएं एक जगह उपलब्ध होने से उत्पादन लागत कम होगी, जिससे भारतीय निर्यातकों की वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। यहाँ कपड़ों के डिजाइनिंग, मार्केटिंग एवं निर्यात की सुविधा भी होगी। उन्होंने बताया कि पार्क का निर्माण 3 साल में पूरा हो जाएगा और इसी के साथ फैक्ट्रियां भी चालू हो जाएंगी। अभी यहाँ 38 उद्योग समूह कपड़ा उद्योग समूह ने अपने उद्योग खोलने की स्वीकृति प्रदान की है और 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है। जब यहाँ पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, तब प्रत्यक्ष रूप से 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा तथा अप्रत्यक्ष रूप से 8 लाख लोग लाभान्वित होंगे। जल के उपचार के लिए उन्होंने बताया कि पार्क में अपशिष्ट जल के उपचार के लिए ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिसमें करीब 70% पानी का उपयोग दोबारा किया जा सकेगा। दत्तीगांव ने कहा कि तिलगारा में भी 150 हेक्टेयर क्षेत्र में औद्योगिक पार्क बनकर तैयार हो रहा है। वहां भी फूड प्रोसेसिंग यूनिटें लगेंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बदनावर में इस पार्क के माध्यम से रेल लाइन की मांग भी प्रधानमंत्री से की जाएगी। यह पार्क हमारे क्षेत्र का नाम विश्व पटल पर चमकाएगा। हालांकि इस पार्क को बदनावर में लाने में कई विषम परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा। हमारा सपना साकार होने की ओर बढ़ रहा। भाजपा जिलाध्यक्ष महंत नीलेश भारती ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रव्यापी अभियान भैंसोला से शुरू कर रहे हैं। धार जिले के साथ ही आसपास के रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, उज्जैन आदि जिले से करीब 1 लाख से ज्यादा लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे। संगठन की दृष्टि से भी जिम्मेदारियां बांटी गई हैं। उन्होंने कहा कि यह पार्क बदनावर की तकदीर व तस्वीर बदल देगा। पत्रकार वार्ता में जिला भाजपा उपाध्यक्ष जितेंद्र जाट व धर्मेंद्र शर्मा, मंडल अध्यक्ष मनीष गुर्जर, जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा, बकतगढ़ मंडल अध्यक्ष संजय सिंह राठौर समेत कई भाजपा नेता भी मौजूद थे। संचालन मनोज सोलंकी ने किया। आभार भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष मनीष गुर्जर ने माना। भैंसोला PM मित्र टेक्सटाइल पार्क का भूमि पूजन करें, क्या कहेंगे और क्या तैयारियां हैं? बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है और हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री जी अपना जन्मदिन मध्य प्रदेश में मना रहे हैं, वो भी ग्रामीण आदिवासी अंचल भैंसोला में मना रहे हैं और हमें इतनी बड़ी सौगात दे रहे हैं। वैसे जन्मदिन उनका है, हमें उनको कोई न कोई उपहार देना चाहिए
लेकिन वो हमें मेगा टेक्सटाइल पार्क के रूप में लगभग 2158 एकड़ में जो डेवलप होने जा रहा है, जिसकी करीब अभी जो हमारे पास आंकड़ा है 20,000 करोड़ का निवेश हो चुका है और उससे उसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। अर्थव्यवस्था सुधरेगी, महिला स्वावलंबन में वो एक मील का पत्थर साबित होगा। आदिवासी अंचल में तमाम हमारे आदिवासी लोगों को रोजगार प्रदान करेगा। हम सब बहुत उत्साहित हैं। साथ ही हमारी महिला बाल विकास मंत्री, हमारी बहन, हमारी सांसद साथी ठाकुर भी रहेंगी, विभाग के मंत्री भी रहेंगे, तमाम प्रदेश के लोग आएंगे। उत्सव का माहौल है, हर्षोल्लास है, सब बहुत पसंद है। सर, वर्तमान विधायक है भंवर सिंह जी शेखावत, उन्होंने कहा देंगे तभी मैं मंच साझा करूँगा। देखिए, व्यक्ति की प्राथमिकता स्वयं नहीं होनी चाहिए, विशेष तौर पे अगर वो जनसेवा करता है और करना चाहता है, उसको ये देखना चाहिए कौन सा कार्य कहाँ पे किस गति से विकास की मुश्किल को ले जाएगा। हम आप चले जाएंगे, 5 साल जिएंगे, 10 साल जिएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ और इतिहास हमारा मूल्यांकन जरूर करेगी और वो हमें उसी दृष्टि से देखेगा जो हमारी नियत थी। इसलिए जहाँ जनता का भला हो, हमें कभी उसमें विघ्न नहीं करना चाहिए। जहाँ परम सौभाग्य की बात है कि 17 तारीख को ये शुभारम्भ कर आप सबके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जो ये PM मेगा पार्क जो बन रहा है, उसकी सीमा पर सरदारपुर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन जो वनांचल है, वनवासी क्षेत्र, आप देख रहे हैं कि 1947 के बाद इस क्षेत्र की जो आर्थिक स्थिति है, जिस प्रकार से क्षेत्र पिछड़ा होता है, देश के अन्य क्षेत्रों के तुलना में यदि तुलना करें तो क्षेत्र बहुत पिछड़ा आदिवासी क्षेत्र है। बड़ी अलग प्रकार की मानसिक सोच थी, लेकिन ये बहुत सौभाग्य की बात है कि 17 तारीख को ये मिथक टूटने में बाकी देश भर के जो अलग अलग क्षेत्र है, चाहे बॉम्बे, नोएडा है, हमारा जिले की एक क्षेत्र है बीतमपुर, जिस प्रकार से आर्थिक विकास की गति में, जिस प्रकार से ये क्षेत्र विकास की गति में दौड़ लगा रहे हैं, उस दौड़ में अब हमारा PM मेगा पार्क के माध्यम से आदिवासी क्षेत्र, चाहे झाबुआ हो, अलीराजपुर हो, खंडवा हो, खरगोन हो, गढ़वानी हो, स्वयं धार का वनवासी क्षेत्र हो, सरदारपुर हो, गंजवानी हो, ये सब हम भी अब विकास की इस रेस में हमारा जिला बराबरी से दौड़ेगा, विकास की गति को प्राप्त करेंगे, कि हमारा क्षेत्र विकास करेगा, रोजगार मिलेगा और महिलाओं के उत्थान के लिए, मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और अनस्किल्ड मातृशक्ति महिलाएँ, जो निरक्षर महिलाएँ, जो कि हमारा आदिवासी क्षेत्र है, हमारा शिक्षा का जो स्तर है वो भी बहुत कम है, तो सब लोगों को रोजगार यहाँ पर PM मेगा पार्क के माध्यम से मिलने वाला है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। 17 सितंबर को मोदी जी जन्मदिन मनाने के लिए हमारे जिले में आ रहे हैं, आप ये सब आइए। मैं आपके माध्यम से धार जिले की जनता से अनुरोध करूँगा, उन्हें किसान सम्मान निधि के साथ, प्रधानमंत्री आवास के साथ, आयुष्मान कार्ड के साथ, उज्ज्वला योजना के साथ, लाडली बहना की योजना के साथ मुख्यमंत्री महोदय जी ने, यशस्वी मोदी जी ने जिस प्रकार इस आम अंतिम व्यक्ति की चिंता की है, और आर्थिक विकास की दृष्टि से उद्योग लगेंगे, तो निश्चित रूप से उनके साथ आर्थिक विकास होगा। इसके लिए आप सब भी आइए। मैं धार जिले की जनता से अनुरोध करूँगा, देख सकते